हेलो व्यूअर्स, 2025 के इस नए साल के साथ कोर्ट रूम ड्रामास और लीगल टसल की नई पिक्चर्स सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। शुरुआती हियरिंग में जहां एक बहस सुप्रीम कोर्ट जजेस और एडवोकेट निदम्पारा के बीच देखने को मिली सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस को लेकर, तो वहीं एक और ऐसी ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को ईडी पर भड़कते हुए भी देखा गया। आपको तो याद ही होगा कि प्रीवियस ईयर से ही ईडी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई है, जिसके चलते उन्होंने स्कैम्स और हाई प्रोफाइल केसेस में कई रिनाउंड पर्सनालिटीज को अरेस्ट किया था। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन एक्सेट्रा। हालांकि ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस के चलते इन नामी चेहरों को कस्टडी में तो लिया, लेकिन अंत में कोर्ट द्वारा बेल मिलने की वजह से छोड़ना भी पड़ा और मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स में रीजन था उनका प्रोलॉन्ग इनकार्सिरेशन और डिले इन ट्रायल। एक हियरिंग में तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डांट लगाते हुए उनके लो कन्विक्शन रेट पर भी सवाल उठाया था, जिसके बाद डिबेट्स इस बात पर शुरू हो गई थी कि क्या ईडी रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रही है, क्या एजेंसी बिना किसी एविडेंस और कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन के लोगों को अरेस्ट कर रही है। हालांकि 2024 में हमें इन सवालों का जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, इसमें शायद हमें इन्हीं सवालों का जवाब मिल पाए। तो चलिए जानते हैं कि इस नए साल में क्यों सुप्रीम कोर्ट को ईडी पर इतना गुस्सा देखा गया और क्या आगे चलकर भी ईडी इसी तरह एपेक्स कोर्ट की नजरों में रहने वाली है। थर्सडे यानी कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की पहले वर्किंग डे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की हियरिंग की, जिसमें सुरेंद्र पनवर, जो कि एक फॉर्मर हरियाणा कांग्रेस एमएलए हैं, उनका अरेस्ट ईडी ने जुलाई में सुबह के 1:40 पर किया था। उससे पहले लगातार 15 घंटे तक उनसे क्वेश्चंस किए गए। हाईकोर्ट ने सितंबर में उनका अरेस्ट क्वैश कर दिया था, लेकिन ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एडवोकेट जुहेब हुसैन, जो ईडी की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि हाईकोर्ट ने गलत रिकॉर्ड किया कि पनवर को 14 घंटे 40 मिनट तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन किया गया। उन्होंने कहा पनवर वाज गिवन डिनर ब्रेक ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ईडी के कहने पर यह भी सामने आया कि एजेंसी ने अब स्टेप्स लिए हैं ताकि लोगों को लेट आवर्स में इंटेरोगेट न किया जाए। जी सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए सवाल उठाया, हाउ कैन यू मेक अ पर्सन सफर बाय इंटेरोगेटिंग हिम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड विदाउट अ ब्रेक। कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट किया और कहा कि ये सिर्फ बेल के इश्यूज के लिए ऑब्जर्वेशंस हैं, केस के मेरिट्स पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशीह की बेंच ने इस अप्रोच को शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स डिक्लेयर किया और कहा, यू आर फोर्सिंग अ पर्सन टू मेक अ स्टेटमेंट। ये कहते ही क्लियर हो गया था कि टॉप कोर्ट ईडी की इन्वेस्टिगेशन के तरीके से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उनकी हाई हैंडेडनेस और इनह्यूमन कंडक्ट के लिए काफी सख्त शब्दों में रिप्रिमांड किया। ईडी द्वारा एक व्यक्ति को लगभग 15 घंटे तक बिना किसी प्रॉपर ब्रेक के इंटेरोगेट किया जाना एपेक्स कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने रेटरेट किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया था, द पिटिशनर वाज इशूड नोटिस समन्स एंड ही ड्यूली अपीयर्ड इन द जोनल ऑफिस ऑफ ईडी एट गुड़गांव एट 11 AM and he was constantly interrogated up till 1:40 AM July 20 for 14 hours and 40 minutes, which is not heroic on part of the ED. Rather, it is against the dignity of a human being. कोर्ट ने आर्टिकल 21 के मैंडेट का रेफरेंस दिया और कहा कि ईडी को रेमेडियल मेजर्स लेना चाहिए और ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना चाहिए ताकि रीजनेबल टाइम लिमिट्स को फॉलो किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा था, टू बी प्रिसाइज इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ सम नेसेसरी मैकेनिज्म इज पुट इन प्लेस फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूज्ड एज पर बेसिक ह्यूमन राइट्स लेड डाउन बाय द यूनाइटेड नेशंस इंस्टेड ऑफ मेटिंग आउट unnecessary harassment for such a longer duration at one stretch for a given day. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की इन्हीं ऑब्जर्वेशन को बैक किया और ईडी के अप्रोच को इनह्यूमन डिक्लेयर किया और कहा, दिस इज नॉट अ केस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी बट एन इलीगल सैंड माइनिंग केस and that is not the way to treat people in such case. बेंच ने ये भी ऐड किया that you are forcing a person to make a statement. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अपहोल्ड किया और कहा कि पनवर का अरेस्ट अनसस्टेनेबल इन लॉ था, क्योंकि ईडी के पास कोई सब्सटैंशियल मटेरियल नहीं था जो ये प्रूव कर सके that the politician directly or indirectly indulged in any process or activity connected with the proceeds of crime. इस जजमेंट के बाद ईडी ने एक नोटिस इशू किया जिसमें कहा गया कि अब से ऑफिशियल्स लेट आवर्स में लोगों को क्वेश्चन नहीं करेंगे और उन्हें अननेसेसरी ऑफिस में वेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर केस के बैकग्राउंड की बात करें तो सितंबर 23, 2023 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पनवर का अरेस्ट इलीगल डिक्लेयर किया था। कोर्ट ने प्रोलॉन्ग्ड इंटेरोगेशन और इनसफिशिएंट मटेरियल का रेफरेंस दिया जो पनवर के एलिज्ड ऑफेंसेस को लिंक नहीं करता। पनवर, जो हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के कांग्रेस कैंडिडेट थे, उन्हें 19 जुलाई 2023 को लगभग
14 घंटे 40 मिनट तक इंटेरोगेट किया गया था। ये केस 8 FIRs पर बेस था जो फ्रॉड के एलिगेशंस करता था। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने अरेस्ट को क्वैश करते हुए कहा था, सच प्रोलॉन्ग्ड क्वेश्चनिंग वायलेटेड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड कॉन्ट्रावीन्ड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। कोर्ट ने ईडी को मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए कहा था जो फेयर इन्वेस्टिगेशंस के बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल के साथ अलाइन करे। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि पनवर ना तो इनिशियल 8 FIRs में नेम थे और ना ही 9th FIR में। हाई कोर्ट ने कहा था द ईडीज क्लेम ऑन पनवर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी implicated in illegal mining was unsupported। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पनवर नवंबर 7, 2013 से उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं थे। कोर्ट ने नोट किया that illegal mining, the foundation of the allegations, was not a scheduled offence under PMLA। ईडी के द्वारा साइट किए गए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऑफेंसेस को भी PMLA के शेड्यूल ऑफेंसेस की लिस्ट से 2023 के एक अमेंडमेंट के जरिए रिमूव कर दिया गया था। कोर्ट ने एम्फसाइज किया एन इनिशियल इलीगैलिटी इन द अरेस्ट कुड नॉट बी क्योर्ड बाय सब्सिक्वेंट जुडिशियल ऑर्डर्स। आपको तो याद ही होगा कि 2024 में एक और केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लो कन्विक्शन रेट पर भी सवाल उठाया था। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उजर भुयान की बेंच ने कहा था, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एविडेंस इन ऑल द केसेस वेयर यू आर सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट, यू नीड टू एस्टैब्लिश दोज केसेस इन कोर्ट। Out of 5,000 cases registered in 10 years, there have been 40 convictions. Imagine now, सुप्रीम कोर्ट ने एक बिजनेसमैन सुनील कुमार अग्रवाल की बेल प्ली के दौरान ईडी को फटकारते हुए कहा कि आप बस विटनेसेस के स्टेटमेंट्स और एफिडेविट्स पर रिलाई कर रहे हैं। This kind of oral evidence, tomorrow God knows that person will stand by it or not. You should do some scientific investigation. ये केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंप्लेंट से शुरू हुआ था जो जून 2022 में रेड्स के बाद रजिस्टर की गई थी। ये केस एक एलिस स्कैम के बारे में था जिसमें इलीगल लवाए ऑफ ₹25 पर टन कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सटॉर्ट किया जा रहा था। ये कार्टल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट था। ईडी के सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक IAS ऑफिसर रानू साहू, जो स्कैम के समय कोरबा डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर थी, इलीगल लिवाए अमाउंट्स को फैसिलिटेट करती थी जो कोल ट्रांसपोर्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कलेक्ट किए जाते थे। बिजनेसमैन अग्रवाल को पिछले साल इस केस में अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 19, 2024 को अग्रवाल की इंटरिम बेल अप्रूव करते हुए कहा, सेक्शन 19 ऑफ PMLA रिक्वायर्स द अरेस्टिंग ऑफिसर टू गिव रीजंस टू बिलीव टू द एक्यूज्ड। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या अरेस्टिंग ऑर्डर्स इस केस में सस्टेनेबल है। ऐसे कई मैटर्स मिसाल हैं कि कैसे एजेंसीज को अपनी इन्वेस्टिगेटिव प्रैक्टिसेस को रिकंसिडर करना चाहिए और इंसानियत और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को वार्निंग दी है कि वो ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखे और फेयर इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। पर क्या वो 2025 में ऐसा कंडक्ट शो कर पाएंगी और उन पर लगे इन इल्जामों को गलत प्रूफ कर पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। But till then, stay tuned with Law Chakra to know more cases about the Supreme Court.